आइए, यहाँ गाय बैल भैंस की मदद से आधार कार्ड बनाए जाते हैं। अवसर का जल्द से जल्द लाभ उठाएं, कहीं देर ना हो जाए। आधार कार्ड सेंटर, जिला सांचौर, राजस्थान। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या, जानवरों का इस्तेमाल करके आधार कार्ड कैसे बन सकता है? अरे हो सकने की तो बात ही नहीं है, बल्कि हो रहा है, हो चुका है। और ना जाने कितने आधार कार्ड गाय बैल भैंसों के रेटिना का इस्तेमाल कर बनाए जा चुके हैं। ये बड़ा खुलासा राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने किया। रतन देवासी के मुताबिक पाकिस्तान के सीमावर्ती राजस्थान के जिलों में देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। खासकर पाकिस्तान से सटे सांचौर जिले में, जहां फर्जी आधार कार्ड में गाय भैंस और बैलों के रेटिना का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिंगरप्रिंट के लिए बच्चों के फुटप्रिंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस काम के लिए स्कूल के बच्चों से 200 रुपए में फुटप्रिंट लिए जा रहे हैं और आधार कार्ड बनाते समय फोटो खींचने के लिए आइरिस स्कैनर को उल्टा रखा जा रहा है। इस प्रकार के लोग जो ये नेटवर्क चलाते हैं, इस प्रकार के लोग जो इसको फर्जी बिलिंग करने के लिए, फर्जी करने के लिए उसको यूज करते हैं इन आधार कार्डों को, तो वो हम लोगों के लिए भी चुनौती बने। मैं आपसे निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे इश्यूज उठने के बाद में सोशल मीडिया पे उन लोगों के भी जो है राजस्थान पुलिस को और सक्षम विभागों को नजर रखनी चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या कमेंट्स कर रहा है। उससे पता चल जाएगा कि किसके तार किसके साथ जुड़े हुए। सुना आपने, मतलब पुतलियां जानवरों की, फुटप्रिंट बच्चों के, चेहरा किसी और का, और ये सब पाकिस्तान से सटी सीमा के बेहद करीब राजस्थान के हिस्सों में हो रहा है। आखिर देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो रहा था और किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला? अब जब विधानसभा में मुद्दा उठा तो राजस्थान की बीजेपी सरकार मुद्दे पर गंभीरता दिखाने का वादा कर रही है, लेकिन साथ ही इस पर भी सियासत से बाज नहीं आई। इस विषय को बहुत गंभीरता से आपने लिया है और गंभीरता से लेने योग्य भी है। और जिस कालखंड का ये सब आधार कार्ड फर्जीवाड़ा निकला है, उसका माननीय सांसद से आने वाले सदस्य ने बता दिया है। विधानसभा के चुनाव के सब पुराने वाले सब आधारित। मतलब क्या देश की सुरक्षा जैसे गंभीर मसलों पर भी सियासत होनी चाहिए? सोचने वाली बात तो ये है कि जिस तरह से बच्चों से 200 रुपए देकर फुटप्रिंट लिए जा रहे थे, उसके आखिर मायने क्या है? सोचिए, इस तरह से आधार कार्ड कोई आम आदमी तो बनवाएगा नहीं। इस तरह से कोई भी देश का दुश्मन या फिर फर्जीवाड़ा करने वाला शख्स ही फर्जी आधार कार्ड के जरिए न केवल देश का नागरिक बनने का प्रयास कर सकता है या कर चुका होगा, बल्कि न जाने कितने तरह के फ्रॉड को भी अंजाम दे चुका होगा। अगर आधार कार्ड बन रहा था तो पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड भी फर्जी बनाए गए होंगे। इसकी भी गुंजाइश बहुत हद तक है। हालांकि मामला विधानसभा में उठा तो सांचौर जिला प्रशासन भी जाग गया और अपनी जिम्मेदारी निभाने निकल पड़ा। फर्जी आधार कार्ड के मामले में चितलवाना SDM ने आधार कार्ड सेंटर पर दबिश दी और एक संचालक को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 से ज्यादा की तलाश हो रही है। अब मामला सामने आया तो 14 ई-मित्रों आधार ऑपरेटर्स की मशीनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। कुछ लड़कों के पैरों के फिंगरप्रिंट और आंखों के रेटिना वगैरह लेके फर्जी आधार कार्ड बनाए गए थे। ई-मित्र था, उसमें जो मनोहर लाल करके लड़का है, उसको अभी चितलवाड़ा थाने द्वारा अरेस्ट किया गया है। देश में फर्जी रोहिंग्या, बांग्लादेशियों से लेकर पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले देश के लिए पहले ही बड़ी चुनौती बने हुए हैं और उन चुनौतियों को और ज्यादा कठिन और मुश्किल करने का काम करते हैं चंद पैसों के लिए, पेशे से नहीं देश से भी गद्दारी करने वाले ये लोग, जो चंद रुपयों के लिए ये भी नहीं सोचते कि उनका फर्जीवाड़ा देश की सुरक्षा व्यवस्था पर कितना बड़ा खतरा तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आधार कार्ड पर लिखा रहता है मेरा आधार मेरी पहचान, लेकिन जो हो रहा है उसके बाद कहा जा सकता है कि किसका आधार और किसकी पहचान। आधार कार्ड में सभी स्तरों पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मसलन नाम फर्जी, पता फर्जी, गलत रेटिना स्कैन, गलत फिंगरप्रिंट, गलत फोटो और दस्तावेज फर्जी। अब इसके मायने क्या है? इससे जालसाजी हो रही, गलत पहचान से बड़ा खतरा खड़ा हो रहा है। देश के दुश्मन सीधा लाभ उठा सकते हैं और तो और आर्थिक नुकसान का बड़ा खतरा है। अब आपको समझना चाहिए कि इस तरह के मामलों पर अब तक क्या एक्शन हुआ। तो साल 2017 में 50,000 आधार सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट में किया गया।
साल 2022 और 23 में सिर्फ 1200 के करीब आधार कार्ड सेंटर को सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब राजस्थान की खबर ने टेंशन बढ़ा दी।